दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती फार्मासिस्ट की बेसिकली बात है इसमें। और जो आप लोगों को पता है कि नवीन सांघी को हटाया गया था जिसने स्वांग रचा था, फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दी थी उस आदमी ने, लेकिन उसके बाद ACS मैडम की तरफ से अजय पाठक को लगाया गया। और उसके बाद दोस्तों हालात ये है कि 3 दिन बाद भी रजिस्ट्रार की एंट्री नहीं। 3-4 दिन हो गए उनका अपॉइंट किए गए, लेकिन भाई साहब आ ही नहीं रहे हैं। कारण क्या है कि फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों की जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसे रजिस्ट्रार लगाया। अब उस पर काउंसिल ने जताई आपत्ति। खेल को समझिए, किस तरीके का खेल है। पहले जिस आदमी को हटाया गया था उसकी जगह नए आदमी को लगाया गया, नए अधिकारी को लगाया गया, लेकिन अब काउंसिल ने आपत्ति जता दी है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी है काउंसिल की, फार्मेसी काउंसिल की, वो भारी पड़ रही है। प्रोविजनल लिस्ट और भर्ती में देरी होना तय, ये तो सही बात है दोस्तों। जिस तरीके से ये खबर है दैनिक भास्कर ने छापी है, उसके आधार पर तो यही है। नए रजिस्ट्रार अभी तक काम शुरू नहीं कर चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग। काउंसिल में हुई गड़बड़ी के बाद सरकार ने नवीन सांघी की जगह अजय फाटक को रजिस्ट्रार के पद पर लगाया। उम्मीद थी कि सोमवार से फर्जी दस्तावेजों की जांच शुरू हो जाएगी। अजय फाटक ने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन काउंसिल मेंबर्स ने इस पर आपत्ति जताई कि इस पर काउंसिल अध्यक्ष से सहमति नहीं ली गई। साथ ही मामले में हाईकोर्ट का रुख भी किया। अब देखना है कि नए रजिस्ट्रार कब तक फर्जी दस्तावेजों की जांच शुरू कर सकेंगे और कब तक जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी हो सकेगी। 3 दिन से ताला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से दिखाया। ये देखिए ताला लगा हुआ है, वहीं पूर्व रजिस्ट्रार की नेम प्लेट भी यथावत लगी है। यानी कि ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए कि भाई नवीन सांघी को गलत तरीके से हटाया गया है। किस लिए? क्योंकि जो काउंसिल के जो सदस्य हैं उनकी सहमति नहीं ली गई। अब यहाँ पे नया फड़का। अब आप लोग देख लीजिए कि जो पूरी फार्मेसी काउंसिल है एक आदमी को बचाने के लिए लग गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सदस्य हैं इसके फार्मेसी काउंसिल के, वो भी नहीं चाहते कि अजय फाटक जो है रजिस्ट्रार बने। ये आप देखें, ये देखिएगा आप लोग। कुछ काउंसिल मेंबर्स फार्मेसी एक्ट का पालन कराती सरकार और हमसे स्वीकृति लेती। तो ये फार्मेसी काउंसिल के जो मेंबर हैं अजय अग्रवाल कह रहे हैं कि सरकार ने जिसे रजिस्ट्रार लगाया है वह हमें नहीं चाहिए। देख सकते हो, हमें लगता है सरकार को फर्जी मार्कशीट की शिकायत अजय फाटक ने ही की है, तो फिर उन्हें रजिस्ट्रार नहीं लगाया जा सकता। फार्मेसी एक्ट के तहत काउंसिल की अनुमति जरूरी है। अब देखिए, अब ये कह रहे मेंबर साहब कि अजय फाटक ने ही अगर फर्जी मार्कशीट की शिकायत की है तो उसे लगाया नहीं जाना चाहिए। अब बताओ, फर्जीवाड़ा अगर कोई बता रहा है तो उसे किस तरीके से नहीं लगाया जाना चाहिए, समझ से परे है। आलोक जो भार्गव हैं वो कह रहे हैं कि काउंसिल को मीटिंग कर रजिस्ट्रार के पद पर फैसला लेना चाहिए था। ठीक है, हजारों अभ्यर्थियों की भर्ती का मामले में फार्मेसी एक्ट की पालना होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई फार्मेसी काउंसिल जो एक्ट है उसकी पालना होनी चाहिए। अजय फाटक जो कह रहे हैं कि सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर काम करना है। अभी काउंसिल की ओर से आपत्ति आ रही, उम्मीद है जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई यहाँ पर होगी। तो ये आप लोग देखें, साथ ही उनके तर्क वितर्क देख लीजिए। ऐसा पहली बार सामने आ रहे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हो कि सरकार से ओर से लगाए गए रजिस्ट्रार के विरुद्ध में काउंसिल अध्यक्ष या कुछ मेंबर आ गए हों। अब जबकि मामला फर्जीवाड़ों और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का, तो उससे सभी डरे हुए हैं। और ये तरीका पता क्या है साथियों? अब इन्हें भी पता है कि अजय फाटक आ गए हैं। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि भाई जो नवीन सांघी थे रजिस्ट्रार उसने अकेले ने कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन किए होंगे। हो सकता है काउंसिल के और भी सदस्य या मेंबर्स हो सकते हैं इस पूरे स्कैम में शामिल। अब सबको डर लग रहा है, इसीलिए आपत्ति आ रही है कि भाई हम काम नहीं करने देंगे फार्मेसी काउंसिल की, वो हो गई, ये हो गई। जबकि राज्य सरकार जो है इस मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। राज्य सरकार जिस तरीके से भी चाहे जिसकी भी नियुक्ति वो लोग कर सकते हैं। इससे पहले जब नवीन सांघी की गई थी तो क्या किसी मेंबर से ये लिया गया था कि हमें इनकी नियुक्ति करनी है? लेकिन दोस्तों सारा का सारा जो मसला है कि भाई नए रजिस्ट्रार कहीं पोल ना खोल दें, इस वजह से ये खेल किया जा रहा है। रजिस्ट्रार बदल दिया गया, नए रजिस्ट्रार की एंट्री ही नहीं दे रहे हैं। नतीजा फर्जी दस्तावेजों की जांच अभी शुरू नहीं हो सकी। उधर हजारों अभ्यर्थी आस लगाए बैठेंगे, जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी आगे की भर्ती का रास्ता साफ होगा। और मालूम हो कि फार्मासिस्ट की भर्ती होने से कुछ दिन पहले सरकार को सूचना मिली थी कि कई अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया है। अब ये नौकरी हासिल कर लेंगे। इसके बाद ACS के निर्देश के बाद की गई जाँच में ऐसे दर्जनों अभ्यर्थी सामने आए और फर्जीवाड़े के कारण भर्ती प्रक्रिया रुक गई।
और नवीन सांघी को इन्होंने हटा दिया था। साथियों, आप लोगों के सामने है काउंसिल जो मेंबर्स हैं ये विरोध कर रहे हैं कि भाई गलत आदमी को बैठा दिया, गलत तरीके से उसको अध्यक्ष बना दिया, ठीक है, उसे रजिस्ट्रार बना दिया। लेकिन दोस्तों आप खुद देखें कि किस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं। यानी कि फार्मेसी जो भर्ती है, बेचारे 10 साल से ये लोग इसी इंतज़ार में है कि कब हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों नौकरी पर जो संकट सबसे बड़ा जो खड़ा कर रहे हैं वो लोग काउंसिल के ही लोग हैं। पहले तो फर्जी रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, हो सकता है मोटी रकम ली गई हो, प्रमाणित हम नहीं करते हैं इस बात को। लेकिन अब जब नए रजिस्ट्रार बनाए तो उनको रोक दिया गया, फार्मेसी जो मेंबर्स हैं काउंसिल के उनके द्वारा, कि इसलिए रोक दिया गया कि भाई इन्होंने जो नियम हैं उनके तहत यहाँ पर नियुक्ति नहीं की, जबकि सरकार के पक्ष की चीज़ है, सरकार के हाथों की बात है कि वो चाहे जिसे रजिस्ट्रार बना सकती है। लेकिन फिर भी ये लोग नीति नियम कायदे कानून यहाँ पे झाड़ रहे हैं। इसका ये डर है कि कहीं ना कहीं जो मेंबर्स हैं वो भी जो फर्जी रजिस्ट्रेशन थे उस स्कैम में शामिल तो नहीं हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये हाई कोर्ट भी गए हैं, ये लोग हाई कोर्ट तो नवीन सांघी गए होंगे कि उनको गलत तरीके से हटाया गया। लेकिन जब अगर फर्जीवाड़े की शिकायतें हैं तो भाई हो सकता है फिर मेंबर्स को भी हटा देना चाहिए और मेंबर्स की जगह नए मेंबर्स नियुक्त कर देना चाहिए सरकार को। जब इस तरीके की चीज़ें हैं तो जितने भी ये मेंबर्स बना रखे हैं फार्मेसी काउंसिल में, इन सबको बर्खास्त किया जाए, इन सबको हटा दिया जाए, इनकी जगह नए मेंबर्स लिए जाएं और जो रजिस्ट्रार नए बनाए गए उनके साथ इनके दस्तावेजों की जाँच शुरू होनी चाहिए। अगर मेंबर्स रहेंगे तो भी यहाँ पर दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन दोस्तों हल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए मुश्किल भरी खबर है कि रजिस्ट्रार जिसे काम शुरू कर देना चाहिए था उन्होंने 4 से 5 दिन ऐसे जाया कर दिए, जिसका कि नुकसान है फार्मासिस्ट की जो प्रोविजनल लिस्ट है और जो भर्ती में देरी होना है उस पर पड़ना तय है। तो ये खबर थी साथियों। देखिए चिंता वाली बात तो है, लेकिन आप लोगों को फिर भी संयम रखना है, भरोसा रखना है, अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखना है। जो लोग फर्जी हैं देखिए उनके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान से या बाहर के राज्यों से बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पढ़ाई की है, वहाँ 3-4 साल का जो भी आप लोगों का फार्मेसी का डिप्लोमा डिग्री होता है, 2 साल 4 साल जो भी है, वो अगर आप लोगों ने ईमानदारी से किया है तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना उनको है जिन्होंने फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की हैं, 2-2 जगह पर रजिस्ट्रेशन लगा रखा था, उनको डरना है। और बाकी ये सारे लोग बाहर होंगे, ये तय बात मान के चलिए। लेकिन फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स हैं विरोध में उतर आए कि नए रजिस्ट्रार को क्यों लगाया, गलत तरीके से लगाया, ये आप सब लोगों के सामने है। तो साथियों चिंता मत करो कोई भी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।